क्या कभी आपने सोचा है ये दिन कैसे बदलते हैं? ये दिन रात में तब्दील कैसे हो जाते हैं? सूरज वक्त पर निकलता है, चांद अपने वक्त पर नजर आता है, बारिश आती है, फूल खिलते हैं, दरख्त उगते हैं, मौसम बदलते हैं, कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी बरसात। ये सब इशारा करते हैं कि कोई तो है जो इन तमाम चीजों से है, वरना इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा निजाम, इतनी जबरदस्त तरतीब, ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं चल सकता। इस कायनात की जितनी भी चीजें हैं किसी न किसी कानून के तहत चल रही हैं। और जाहिर सी बात है, जब कानून है तो कानून का बनाने वाला कोई न कोई है। आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में कि कौन है जो इस कायनात को चला रहा है। मैं लेकर आया हूं 3 सवाल। हर कोई इन सवालों का जवाब जानना चाहता है और ये सवाल ज्यादातर लोगों के दिलों में होते हैं, शायद आपके दिल में भी हो, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, आपके दिल से ये सवाल निकल जाएगा। पहला सवाल, जो इस कायनात को चला रहा है क्या वो एक है या एक से ज्यादा? उसको किसने पैदा किया? तीसरा सवाल, वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता है? सबसे पहले तो आपने ये बात समझ ही ली कि इस कायनात को कोई ना कोई चलाने वाला है, क्योंकि सूरज का निकलना, चांद का अपने वक्त पर रोशनी देना, मौसम का अपने वक्त पर बदलना, दरख्त का उगना, सूख जाना, फूलों का खिलना, मुरझा जाना, तमाम चीजों का अपने वक्त पर होना, ये तमाम चीजें इशारा करती हैं कि कोई तो है, ये निजाम इतने अच्छे तरीके से चला रहा है, वरना ये तमाम चीजें ऑटोमेटिक कैसे हो सकती हैं। इतना तो आपने समझ लिया कि कायनात को कोई ना कोई ताकत तो है जो चला रही है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वो कितने हैं। वो एक है या एक से ज्यादा? अरबी में 2 लफ्ज होते हैं, वाहिद, जमा। अंग्रेजी में सिंगुलर और प्लूरल। इसी तरीके से हिंदी में एक और अनेक। इसी तरीके से संस्कृत में एक वचन और बहुवचन। वाहिद, एक और एक वचन, इन तमाम चीजों का माना होता है एक, अकेला, तन्हा। जमा, प्लूरल, अनेक, बहुवचन, इन तमाम चीजों का माना होता है एक से ज्यादा। अब वो चाहे 2 हो, 4 हो, 50 हो, 1000 हो, 10,000 हो या करोड़ हो। अब इस कायनात के पीछे कौन सी ताकत है, इस बात को समझने के लिए हमें इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन चुनना होगा। या तो इसको चुनना होगा या तो इसको चुनना होगा। एक और अनेक कभी एक साथ नहीं हो सकते। या तो वो एक होगा या एक से ज्यादा होगा, दोनों आपस में कभी साथ नहीं हो सकते। या तो वो ये होगा या तो ये होगा, दोनों एक साथ कभी हो ही नहीं सकते। ये एक मुहाल सी बात है। इन दोनों में से कोई एक पजल को सॉल्व करते हैं, प्लूरल की तरफ चलते हैं। अब वो 2, 4, 5, 10 कुछ भी हो सकते हैं। हम 5 मान के चलते हैं कि 5 हैं जो इस कायनात को चला रहे हैं। अब यहां पर हमारे पास 2 ऑप्शन बचेंगे। पहला ऑप्शन ये कि वो 5 के पांचों ताकत में बराबर हैं या ताकत में बराबर नहीं हैं। अब इन दोनों ऑप्शन में से आपको किसी एक को चूज करना पड़ेगा। या तो वो सब ताकत में बराबर होंगे या वो ताकत में बराबर नहीं होंगे। अगर आप ताकत में बराबर मान लेते हैं तो अब यहां पर आपके पास कई एक खराबियां देखने को मिलेगी। पहली बात, उनमें से किसको पहले मानना है, किसको बाद में मानना है, किसकी इबादत पहले करनी है, किसकी इबादत बाद में करनी है, किसके आगे सर को पहले झुकाना है, किसके आगे सर को बाद में झुकाना है। इसी तरीके से उसमें से किसकी बात को मानना है और किसकी बात का इनकार करना है। यह अपने अंदर खुद एक सवाल हो जाता है कि आखिर उनको बराबर बनाया तो बनाया किसने? हमें मालूम चला कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। मतलब वो सब ताकत में बराबर नहीं होंगे, कोई कम ताकतवर होगा, कोई ज्यादा ताकतवर होगा। अब यहां हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। ऑप्शन नंबर 1, या तो उन सबके दरमियान इज्तिमा होगा या तो उन सबके दरमियान इख्तिलाफ होगा। इसका मतलब होता है कि ये लोग मिलजुल करके काम करते होंगे। पहले उनकी मीटिंग होती होगी कि कल क्या होना है, कल सूरज निकलना है या बारिश होगी, कल मौसम कैसा रहेगा, सर्द रहेगा, गर्म रहेगा या बारिश होगी। इन तमाम चीजों का पहले फैसला होता होगा कि होना क्या है। अब जैसे आपने 5 माने थे, अब जाहिर सी बात है कि सब ताकत में कम ज्यादा हैं। जब सबने अपनी अपनी राय दी तो एक ने कहा कल बारिश होगी, दूसरे ने कहा हाँ कल बारिश होगी, लेकिन 3 ने कहा नहीं कल बारिश नहीं होगी, कल सूरज निकलेगा। अब जाहिर सी बात है कि जिधर वोट ज्यादा होंगे जीत उसी की होगी। और यहां पर एक तरफ 3 वोट हैं कि कल सूरज निकलेगा और दूसरी तरफ सिर्फ 2 वोट हैं कि कल बारिश होगी। तो अब यहां पर 3 की जीत हो जाएगी।
अब यहाँ पर बाकी के जो दो हैं इनका आजिज होना लाजिम आ जाएगा, यानी कि वो अपनी बात नहीं मनवा पाए, अपनी बात मनवाने से आजिज हो गए। और कानून यहाँ पर यह है कि जो आजिज होता है वो खुदा नहीं हो सकता, खुदा वही होता है जो आजिज ना हो। बात फाइनल हुई कि कल सूरज निकलेगा, क्योंकि एक तरफ 3 की तादाद है, एक तरफ 2 की तादाद है। अब इन तीनों की बात मान ली गई, मगर इन दोनों की बात नहीं मानी गई। इसका मतलब ये सब आजिज हैं, यानी कि वो खुदा ही कैसे होगा जो अपनी बात तक ना मनवा पाए। अब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास लास्ट एक ऑप्शन बचता है और वो है इख्तिलाफ। इख्तिलाफ का मतलब यह है कि उनके आपस में झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। वो सब मिलजुल करके काम नहीं करते होंगे, बल्कि अपने मन मुताबिक काम करते होंगे। अब यहां पर कायनात का तबाह होना लाजिम आ जाएगा, क्योंकि एक कहेगा कल बारिश होगी, दूसरा कहेगा नहीं कल सूरज निकलेगा, तीसरा कहेगा नहीं कल ना बारिश होगी ना सूरज निकलेगा। अब ऐसे में कायनात का तबाह होना लाजिम आ जाएगा। उनमें से एक कहेगा कल जमीन आसमान बन जाएगी, दूसरा कहेगा नहीं आसमान कल जमीन पे उतर आएगा। सब अपने अपने मन मुताबिक काम करेंगे, ऐसे में कायनात तबाह हो जाएगी। और हम तो देख रहे हैं कि कायनात मुद्दतों से ऐसे की ऐसी चली आ रही है। आसमान वैसे के वैसे है, सूरज अपने वक्त पर निकलता है, चांद अपने वक्त पर रोशनी देता है, हवा अपने वक्त पर चलती है, सब कुछ पूरा निजाम पूरी तरतीब अपने वक्त पर हो रही है। तो हमें मालूम ये चला कि इस कायनात को चलाने वाला एक है, और यही तो हम लोगों का मानना है कि वो एक है जो इस कायनात को चला रहा है। वरना अगर एक से ज्यादा होते तो ये कायनात तबाह और बर्बाद हो जाती। एक सवाल हल हुआ, यानी कि दुनिया का चलाने वाला एक है और वो अल्लाह है। आइए बढ़ते हैं अब दूसरे सवाल की तरफ कि खुदा को किसने पैदा किया। खुदा ने सबको पैदा किया, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। लेकिन अगर आपके दिमाग में एक सवाल है कि उसको किसी ने पैदा किया है, वरना वो अपने आप कैसे हो सकता है, उस सवाल को आपके दिमाग से निकालते हैं। अगर आप मानते हैं कि उसको किसी ने पैदा किया है, तो इस सूरत में वो खुद एक क्रिएशन होगा, यानी वो खुद एक मखलूक होगा। और जो मखलूक होता है वो खालिक नहीं हो सकता। क्रिएटर और क्रिएशन यानी खालिक और मखलूक दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो क्रिएटर होगा वो क्रिएशन नहीं होगा, और जो क्रिएशन होगा वो क्रिएटर नहीं होगा। यानी क्रिएटर को क्रिएटर उसी वक्त कहेंगे जब वो खुद क्रिएशन ना हो। तो आइए बढ़ते हैं दूसरी दलील की तरफ। अगर आपके जहन में एक बात है कि जो कायनात का बनाने वाला है उसको किसी ने पैदा किया है, तो अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जिसने उसको पैदा किया है उसको किसने पैदा किया है। फिर अगला सवाल यही होगा कि उसको किसने पैदा किया है। फिर अगला सवाल यही होगा कि उसको किसने पैदा किया है। यह सवाल आपके जहन से कभी खत्म होने वाला नहीं। जिस पॉइंट पे आप रुकेंगे वहां पर फिर आपका जहन यही कहेगा कि उसको किसने पैदा किया है। जहां पर जाकर के आप रुकेंगे फिर यही सवाल पैदा होगा कि उसको किसने पैदा किया है। अब यहां पर आपके पास दो ही ऑप्शन बचेंगे, या तो आपका जहन कभी कबूल ही नहीं करेगा, हर जगह यही सवाल पैदा होगा कि उसको किसने पैदा किया है, उसको किसने पैदा किया है, या तो कहीं तो जा करके आपका दिमाग ये मान लेगा कि ये है जिसने सबको पैदा किया है, लेकिन उसको किसी ने पैदा नहीं किया है। और जहां पर आपका दिमाग रुक जाए वहीं पर समझ लेना यही है जो खुदा है, जिसने सबको पैदा किया है लेकिन उसको किसी ने पैदा नहीं किया है। इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि उसको किसी ने पैदा नहीं किया है, बल्कि उसने सबको पैदा किया है। अब आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ। अगर वो है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह सवाल होगा कि अगर वो है तो दिखाई क्यों नहीं देता। हर वो चीज जो नजर ना आए, हर वो चीज जो आपकी आंख ना देख सके, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज नहीं है, बल्कि उसका मतलब ये है कि वो चीज तो मौजूद है लेकिन आपकी आंख उसे देख नहीं सकती। जैसे कि हवा है, आप उसका इनकार नहीं कर सकते लेकिन आपको दिखाई नहीं देती। इसी तरीके से जायका, आप उसको एहसास कर सकते हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से दर्द, वो होता तो है लेकिन आपको नजर नहीं आता। आपके आंखों से ना दिखने की वजह से ये लाजिम नहीं आता कि वो चीज है ही नहीं, वो चीज है लेकिन आपकी आंख उसे देख नहीं पा रही है। मैं आपसे कहता हूं, गर्मी के दिन चल रहे हों और दोपहर का वक्त हो, सूरज बीचों बीच आसमान पर हो, उस वक्त मैं आपसे कहूं कि आप सूरज को 1 मिनट देख करके दिखाइए, आप नहीं देख पाएंगे। आपकी आंख काम करना बंद कर देगी। हो सकता है कि आपकी आंख की रोशनी भी चली जाए लेकिन आप 1 मिनट तक बराबर सूरज को नहीं देख सकते।
तो जरा सोचिए कि अगर आप एक क्रिएशन, एक मखलूक को नहीं देख सकते, तो जिसने इस सूरज को बनाया है, जिसने इस तमाम कायनात को बनाया है, उसको आपकी आंखें कैसे देख सकती हैं? खैर, ये एक मिसाल है। अब आइए चलते हैं कानून की तरफ। कानून ये है कि जो भी चीज आपको नजर आती है उसका कोई ना कोई साइज होता है। आसमान आपको नजर आ रहा है क्योंकि उसका कोई ना कोई साइज है। जमीन आपको दिख रही है क्योंकि उसका कोई ना कोई साइज है। इसी तरीके से जितनी भी चीजें आपके नजर में आती हैं उसका कोई साइज होता है। ऐसी कोई चीज जिसका कोई साइज ही ना हो वो आपके आंखों में नहीं आ सकती। यह है एक कानून। अब यहां तक आपने बात समझ ली। अब आइए चलते हैं। जो अल्लाह है उसका कोई साइज नहीं है, वो गैर मुतनाही है। और कानून ये कहता है कि आपके आंख के अंदर सिर्फ वही चीजें आ सकती हैं जिसका कोई साइज हो। तो जरा सोचिए कि जिस चीज का कोई साइज ना हो वो आपकी आंखों में कैसे आ सकता है। हमारे तीनों के तीनों सवाल हल हुए। पहला ये कि कायनात का चलाने वाला एक है, यानी वो अल्लाह है। दूसरा, उसने सबको पैदा किया है, किसी ने उसको पैदा नहीं किया है। तीसरा, वो है तो, लेकिन आपकी आंखें उसे देख नहीं सकती। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपके जहन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करें, और वीडियो को ज्यादातर लोगों के पास पहुंचाइए ताकि उनके दिमाग में अगर यह सवाल हो तो यह सवाल दूर हो सके। चलते हैं, खुदा हाफिज। मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए फी अमानिल्लाह।